हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और इस सब्जेक्ट का आज का हमारा टॉपिक होगा वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय वाइकेरियस लाइबिलिटी? वेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या वो अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे अगर उनके सर्वेंट्स वगैरह या एम्प्लॉयज़ वगैरह कोई भी टॉर्ट वगैरह करते रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए लायबल होगी या नहीं? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो इनको केसेस के जरिए समझाएंगे। इंट्रोडक्शन। जनरली द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ही हैज़ डन। तो इसमें यह बताया गया जनरली कोई भी पर्सन अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नो अदर पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई और पर्सन किसी और पर्सन के एक्ट की वजह से रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, लायबल नहीं माना जाता। बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट रूल। समटाइम अदर पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर पर्सन एक्ट। तो इसमें भी बताया गया कि एक कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। कभी कभी किसी एक पर्सन की वजह से एक पर्सन ने एक्ट किया हो तो उसके मास्टर को उसके लिए लायबल ठहराया जाता है। इन दिस सिचुएशन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द एक्ट्स डन बाय हिम। तो ये मानकर चला जाता है कि मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशन है, जो सर्वेंट ने टॉर्चर्स एक्ट किया है वो मास्टर ने ही किया, ये मानकर चला जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है। इट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। नॉर्मली द एक्ट्स ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट फॉल इन दिस कैटेगरी। तो अगर आमतौर पर बात करें तो मास्टर और सर्वेंट के जो एक्ट्स वगैरह होते हैं वो वाइकेरियस लायबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सामंड, general rule is that a person is responsible for his acts, but there are some exceptions in which other person is held responsible for the others acts, whether he himself is innocent। तो सालमन ने ये डेफिनेशन में बताया है कि जनरल रूल जो यही है कि हर पर्सन अपने ही एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कि ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये रूल नहीं लागू होता, जनरल रूल नहीं लागू होता। वो जैसे वाइकेरियस लाइबिलिटी का रूल है, इन विच अदर पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एक्ट। जैसे मास्टर और सर्वेंट हैं, सर्वेंट ने कोई भी टॉर्चरस एक्ट वगैरह रॉन्गफुल एक्ट वगैरह किया जिसके लिए मास्टर को लायबल ठहराया जाएगा, चाहे मास्टर ने खुद कुछ ना किया हो तो भी। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी कैन बी क्लियर्ड विद फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। ए इज द ओनर ऑफ व्हीकल एंड बी इज द ड्राइवर ऑफ इट। ए व्हीकल का ओनर है, बी उसका ड्राइवर है। ए ऑर्डर्स बी टू टेक द व्हीकल टू अ सर्टेन प्लेस। ए ने बी को बोला कि गाड़ी को वहां पे ले आओ, किसी जगह पे लेकर आने के लिए बोला। ऑन द वे ड्राइवर वी कोलिजन सी एंड सी इज इंजर्ड। और रास्ते में जब ड्राइवर बी है जो, वो गाड़ी वहां पे लेकर जा रहा था जहाँ पे ए ने बोला था, रास्ते में उसकी गाड़ी सी के साथ टकरा गई एंड सी को चोट लग गई। हेयर ए विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट विद बी। तो इसके साथ ये बताया गया है कि जो ए है उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, चाहे जो गाड़ी है वो बी ने मारी है तो भी, बिकॉज ये वाइकेरियस लाइबिलिटी की कैटेगरी में फॉल कर रहा है इस वजह से। दिस डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, दैट इज व्हेन अ पर्सन गोट डन अ वर्क फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम अनदर पर्सन, then it puts that person in the same position as if he had done the act himself। तो इसमें ये बताया गया इस मैक्सिम के जरिए कि जब कोई भी पर्सन अपना काम किसी और से करवाता है तो ये मानकर चला जाता है कि अगर कोई भी मतलब वो एक्ट वगैरह करवाया गया है जिस पर्सन से, वो एक्ट जिसका काम था वो उसने खुद ही किया है, ये मानकर चला जाता है। सेवरल टाइम्स दिस रूल और प्रिंसिपल इज ऑल्सो एड्रेस्ड एज रिस्पोंडेंट सुपीरियर, विच मीन्स लेट द प्रिंसिपल इज ऑल्सो लाइबल। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर के नाम से भी इस प्रिंसिपल को कभी कभी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल को लाइबल ठहराया जाए। प्रिंसिपल मतलब जैसे मास्टर। Normally it happens in the relations of master and servant. This is the doctrine of vicarious liability. अब हम बात करेंगे liability of government of India की। Now we discuss on the issue that whether government of India is liable for the tort committed by its servants during the course of employment। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ वगैरह जॉब करनी है, अगर उन्होंने कोई भी टॉर्चर्स एक्ट वगैरह किया तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइबल मानी जाएगी? द पोजिशन वॉज डिफरेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसकी पोजिशन डिफरेंट है। देयर द किंग वॉज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट्स बिकॉज देयर वॉज अ फेमस फ्रेज दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग।
तो इंग्लैंड में ये फ्रेज एक मुहावरा बताया जाता है जो काफ़ी फेमस है कि किंग कभी भी गलत नहीं हो सकता। बट इन 20th सेंचुरी आफ्टर पासिंग क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, बट 20th सेंचुरी में जब क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 को लाया गया, द सिचुएशन वाज चेंज, तो सिचुएशन चेंज हो गई। एंड नाउ किंग वाज लायबल फॉर द सर्वेंट्स एक्ट। तो अब किंग को भी मतलब सर्वेंट्स के एक्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता था। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एज फार एज कंसर्न इन विद इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, द गवर्नमेंट इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स इन इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको उसको मतलब हेल्ड लाइबल माना जा सकता है टोट के लिए जो कि उनके सर्वेंट्स ने किए हैं, एम्प्लॉयज ने किए हैं। A provision has been made in para 300 of the constitution that Union of India and state governments can sue and can be sued in the cases of torts। तो पैरा 300 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसमें ये बात लिखी गई है, ये बात बताई गई है कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी पे केस कर दर्ज भी कर सकती है और उन पे केस किया भी जा सकता है। Earlier to this also many arrangements were made in the Government of India Act from 1858 to 1935। इससे पहले भी काफ़ी मतलब अरेंजमेंट्स वगैरह काफ़ी अमेंडमेंट वगैरह लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1858 से 1935 तक, wherein the Secretary of State was held responsible for the torts committed by the government servants। तो उस टाइम पे क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो उनको लाइबल ठहराया जाता था अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट टॉर्ट वगैरह कमिट करता था। तो केस पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ Secretary of State for India। In this case, the plaintiff servant was traveling in a horse-driven carriage and was passing by the Kidarpur dockyard in Calcutta, which is in the government property। तो ये बताया गया है इसमें प्लेंटिफ का जो सर्वेंट है वो ट्रेवल कर रहा था घोड़ा गाड़ी वगैरह से और वो डॉकयार्ड से जो कलकत्ता में है वहां से पास आउट कर रहा था, विच जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी डॉकयार्ड वाली। ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डिफेंडेंट्स servant है due to negligence of defendant servant a heavy piece of iron fell and frightened the horse। तो इसमें बताया गया कि डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, गलती की वजह से, गवर्नमेंट सर्वेंट की गलती की वजह से एक मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में लोहे का हैवी पीस नीचे गिरा जिसकी वजह से घोड़ा डर गया, प्लेंटिफ का घोड़ा डर गया और घोड़े को मतलब चोट वगैरह लग गई। The plaintiff filed the suit against the Secretary of State for India in counsel for its servants negligence। तो जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अगेंस्ट, सेक्रेटरी ऑफ फॉर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने नेग्लिजेंस करी थी इस वजह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस लाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी है वो टॉर्ट कमिट करता है। तो मेन बात इससे क्लियर हो रही है। द कोर्ट ड्रॉन डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस। तो कोर्ट ने ये बता दिया कि सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। मेंटेनेंस ऑफ डॉकयार्ड वाज कंसीडर्ड टू बी नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो जो डॉकयार्ड को मेंटेनेंस करना था वो नॉन सॉवरेन फंक्शन में कंसीडर किया गया। एंड एज सच द गवर्नमेंट वाज हेल्ड लायबल। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को लायबल ठहराया गया। Thereafter, there are many decisions which established it well that the government is liable for the tort committed by its employees either in that form or up to that limit for which another person is liable। तो काफी ज्यादा डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन वगैरह उसके बाद आए हैं जिसमें गवर्नमेंट को लाइबल ठहराया गया है जो कि टोर्ट्स कमिट किए गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से, और उतनी अमाउंट के लिए लाइबल ठहराया गया जितने की नॉर्मल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस ना होता तो भी पर्सन को होती। In other words, it may be said that if it is considered justifiable in the interest of the public and the torts committed by its servants, then under the similar circumstances on that basis, the government should also be held responsible for the torts committed by the government servants। तो इसमें ये सिंपल सी एक बात बताई गई है, मास्टर और सर्वेंट है जैसे, तो वैसे ही गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा अंडर द टॉर्ट्स लॉ ऑफ टॉर्ट। From the above, it is clear that the relations between the government and its servants are of that of master and servant. Therefore, the government becomes responsible as of master for torts of his servants। तो इसमें ये बताया गया है, ऊपर जो भी हमने बात करी है उससे क्लियर हो रहा है कि जो गवर्नमेंट और उनके सर्वेंट्स का रिलेशन है वो एज अ मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन ही समझा जाएगा, माना जाएगा। Therefore, the government becomes responsible।
तो जो गवर्नमेंट है उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, लायबल ठहराया जाएगा एज अ मास्टर, अगर उनके सर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह कोई भी टोर्ट्स कमिट करते हैं तो। Thus following is necessary for it. The person committing tort should be a servant or employee of government. तो मेन बात ये है, जो भी पर्सन टॉर्ट कमिट कर रहा है वो गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। कमिटमेंट ऑफ टॉर्ट शुड बी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। जो भी मतलब गलत रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या टॉर्ट हुआ है वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पीरियड में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर ड्यूटी है तो उसके बीच में एम्प्लॉयमेंट के टाइम में होना चाहिए टॉर्ट कमिट, तो गवर्नमेंट को लायबल ठहराया जा सकता है। द टोट शुड बी डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ मास्टर या गवर्नमेंट। तो जो टोट होना चाहिए वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होना चाहिए, कि मतलब वो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉय वगैरह हो। केस सत्यावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस ए व्हीकल फॉर ऑफ एयरफोर्स वाज कैरिंग प्लेयर्स ऑफ आर्मी इन न्यू दिल्ली एंड एन एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ड्राइवर्स। तो इस केस में ये बताया गया है कि एयरफोर्स का एक ड्राइवर था जो कि आर्मी के प्लेयर्स को न्यू दिल्ली में खेलने लेकर जा रहा था, कोई मतलब मैच वगैरह करवाने लेकर जा रहे होंगे, एंड कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया ड्राइवर्स की गलती की वजह से। द कोर्ट हेल्ड स्टेट एज रिस्पॉन्सिबल। द कोर्ट ने मतलब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल लाइबल ठहराया। द कोर्ट डिड नॉट कंसीडर इट एज अ सॉवरेन फंक्शन ऑफ स्टेट। और कोर्ट ने मतलब इस फंक्शन को सॉवरेन फंक्शन में भी नहीं काउंट किया, कंसिडर नहीं किया। केस जी गौरी शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इन दिस केस ए स्कूल बॉय डाइड ड्यू टू कोलैप्स ऑफ अ बाउंड्री वॉल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल। इस केस में क्या हुआ, एक स्कूल के बच्चे की मतलब डेथ हो गई, क्योंकि मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल की दीवार थी वो गिरने की वजह से। द स्टेट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट वाइकेरियसली लाइबल एज द वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो स्टेट को भी वाइकेरियसली लाइबल ठहराया गया बिकॉज जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का ही मतलब एज अ मास्टर सर्वेंट के रिलेशन में आ गया इस वजह से। लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन मेडिकल केसेस की जो स्टेट है, स्टेट की लाइबिलिटी मतलब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी मेडिकल केसेस में कैसे हो सकती है। नाउ इन सो मेनी केसेस द डैमेज इज caused by the doctor's negligence is being held by the vicariously liability of the state। तो इसमें ये बताया गया काफी केसेस ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर्स की गलती की वजह से वाइकेरियसली गवर्नमेंट को भी मतलब लाइबल ठहराया गया है। केस आरपी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। Vicarious liability of state was held in the case of using wrong group blood due to doctor's negligence। तो इस केस में क्या हुआ कि मतलब रॉन्ग ब्लड ग्रुप यूज कर दिया। फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव यूज करना था बट उसकी जगह बी पॉजिटिव पेशेंट में डाल दिया, जिसकी वजह से पेशेंट की मतलब काफी इंजरी वगैरह हुई, काफी उसकी ये भी मान सकते हैं कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो डॉक्टर को उस चीज के लिए नेग्लिजेंस थी डॉक्टर की, कि उनको देखकर ब्लड ग्रुप वगैरह चढ़ाना चाहिए था, ब्लड चढ़ाना चाहिए था। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी लाइबल ठहराया जा सकता है वाइकेरियसली। केस डॉक्टर लीलाबाई वर्सेस सेप्स्टाइन। State was held responsible for causing damages due to unavailability of sufficient medical facilities। तो स्टेट को इस केस में रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया बिकॉज स्टेट के पास सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी इस वजह से। द फॉलोइंग आर द बेसिस फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे ही स्टेट को लाइबल ठहराया जा सकता है। प्रेजेंटली स्टेट हैज बिकम पब्लिक वेलफेयर स्टेट। अभी क्या है कि मतलब जो स्टेट है गवर्नमेंट मतलब इंडिया है हमारा, वो एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट माना जाता है। एंड स्टेट इज अटैच्ड इन द वेलफेयर एक्ट्स लाइक इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड, सो स्टेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल लाइक अदर ओनर्स। तो इसमें बताया गया कि मतलब स्टेट को अटैच किया गया वेलफेयर एक्ट में, लाइक इंडस्ट्री की मतलब गवर्नमेंट की भी इंडस्ट्री वगैरह चलती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी चलती है, ट्रेड भी चलता है गवर्नमेंट्स का। तो इस वजह से उनको अदर ओनर्स की तरह ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा एज अ मास्टर। The maxim king can do no wrong a sign of federal system and it cannot be recognized in India। तो जो ये मैक्सिम है किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये मतलब फेडरल सिस्टम का साइन है ये, जिसकी वजह से मतलब इसको इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। द मैक्सिम हैज नो इम्पोर्टेंस इवन इन इंग्लैंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो ये जो मैक्सिम है किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो ये मैक्सिम को मतलब इंपॉर्टेंस इंग्लैंड में भी मतलब देनी बंद कर दी गई बिकॉज जब जब से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था तब से। Some important cases of vicarious liability are as follows। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात करेंगे जो कि वाइकेरियस लाइबिलिटी के केसेस हैं। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस प्रवीण। परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज्ड टू अ पर्सन ड्यू टू कमिंग इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। तो एक पर्सन को मतलब बिजली की तारों के साथ अटैक वगैरह लग गया,
शॉक वगैरह लग गया और उसको परमानेंट डिसेबल हो गया वो पर्सन। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बाय द कोर्ट। तो कोर्ट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इस केस के लिए। केस स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस श्रीमती शांति बाई। डैमेजेस कॉज टू द प्लेंटिफ ड्यू टू फायरिंग इन एयर बाय द पुलिस। तो इसमें क्या हुआ इस केस में कि पुलिस ने एयर में फायर करा, हवा में फायर करा, और जिसकी वजह से प्लेंटिफ को मतलब किसी पर्सन को डैमेजेस वगैरह हुए। देयर वॉज अ केयरलेसनेस इन फायरिंग इन एयर बाय द पुलिस। तो ये पुलिस की मतलब नेग्लिजेंस मानेगी पुलिस की तरफ से। द स्टेट वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बाय द कोर्ट। तो इस वजह से स्टेट को भी मतलब कोर्ट की तरफ से स्टेट को भी गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल माना गया इस मैटर के लिए। केस स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस हरभजन सिंह। डैमेजेस caused to the property of plaintiff due to failure of maintaining law and order in the state। तो डैमेजेस वगैरह जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का हुए बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में मेंटेन नहीं कर पाई गवर्नमेंट। द कोर्ट वाइल कंसीडरिंग इट वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट अलाउड कंपेंसेशन टू द प्लेंटिफ। तो कोर्ट ने इसको स्टेट की वाइकेरियस लाइबिलिटी ऐसा कंसीडर किया और प्लेंटिफ को कंपेंसेशन दिलवाई। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।